तापसी फिर से रोने लगी थी। सारा उसका सर सहलाती रही। सारा, हुआ क्या है आज तप्पू? तापसी, वो आज पापा मुझे बहुत बुरा बोल रहे थे कि मैं दादू दादी की रिस्पेक्ट नहीं करती, फोन नहीं करती, और आज से बस वो मेरी सेमेस्टर फीस ही देंगे। दादू का कहना है कि मैं बस पैसे ही उड़ा रही हूँ, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूर रहकर मैं हाथ से निकल गई हूँ, पता नहीं क्या गुल खिला रही हूँ मैं, इसलिए वो अब बस दूर रहना चाहते हैं और हॉस्टल और मेस फीस और अपना खर्च खुद ही उठाऊं। मुझे मुझे पैसे का कोई दुख नहीं है, बस पापा अब उनकी हर बात में आ जाते हैं। जब तक मम्मा थे पापा हमें समझते थे, और मम्मा दादू दादी की सच्चाई भी बता देती थी, बस उन्हें कुछ कहने नहीं देती थी दादू दादी को। पर उनकी वजह से ही मम्मा नहीं है। दादी को बचाते हुए मम्मा कार के आगे आ गई थी, पर तब भी दादी ने बोला कि गलती मम्मा की थी जो बाहर लेकर गई। मेरी मेरी मम्मा की मौत के बाद भी वो नहीं सुधरे, बस जो पापा कमाते बुआ को दे देते। भाई को भी यही कहा कि बस नौकर बन हमारी सेवा कर। भाई चुपचाप कर रहे थे, पर उन पर भी दादी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। पापा ने भाई पर हाथ उठाया। इतना बोल तप्पू रोने लगी। सारा को तो सब पता था, वो जानती थी सब। जब तप्पू यहाँ आई थी तब से सारा ने तापसी की डायरी पढ़ी थी, इसलिए हमेशा उसे हंसाती थी। पर आज उसे ऐसे टूटते देख सारा की आंखें भी गीली होने लगी। मनीषा और सांची तो हैरान थी। सांची, तप्पू, वो तेरे असली दादा दादी है ना? मैंने कभी भी किसी दादा दादी को अपने बेटे पोती पोते के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं सुना, ना देखा। मनीषा, हाँ तप्पू, ये क्या बात हुई यार, तुम तो वैसे भी स्टॉट टॉपर हो। फिर भी तापसी, तापसी, वो मेरी असली दादा दादी हैं, पर वो बस अपने दोनों बेटे से ही प्यार करते हैं। पापा तो बस पैसे बनाने की मशीन है उनके लिए, और मम्मा काम करने वाली। अरे उन्हें तो ये दुख था कि मैं और भाई किसी अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं। फिर भाई को किसी और शहर एडमिशन मिला तो नहीं भेजा, और लोकल कॉलेज में ही पढ़ने को भी कहा। माँ बहुत रोती थी हम दोनों को सोचकर, वो हम दोनों को बड़े मुकाम पर देखना चाहती थी। मनीषा, पर तू तो स्टेट टॉपर है ना, तुझे भी तो दूर भेजा है ना। सारा, मैं बताती हूँ। तप्पू ने जब टॉप किया था तो उसके पापा भी बहुत खुश हुए थे, पर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। सांची और मनीषा हैरानी से सारा को देखती। तापसी भी सारा को देख रही थी। सारा, वो तापसी की डायरी पढ़ी थी मैंने, जिसमें तापसी ने सब कुछ लिखा है। मुझे बहुत समय से पता था, इसलिए कभी इसे अकेला नहीं छोड़ती। तापसी अब बिल्कुल चुप होकर सारा को देख रही थी। सारा ने तापसी को अपनी गोद में सर रखने को कहा और खुद सांची और मनीषा को बताने लगी। सारा, तापसी ने +2 में पूरे स्टेट में टॉप किया था, तभी उसके मम्मा का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। फिर तो इसके दादा दादी बस फिर से इसे और इसके भाई को तंग करते, और तो और दोनों बुआ भी साथ देती और हमेशा सुनाती रहती। तापसी को दिल्ली में ही एक बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। तो पहली बार इसके भाई ने तापसी के लिए स्टैंड लिया और घर से दूर पढ़ने के लिए कहा, पर कोई नहीं माना। एक दिन ये मार्केट से आ रही थी तो एक लड़का किसी लड़की को तंग कर रहा था और एसिड फेंकने की धमकी दे रहा था। तो उस लड़की को बचाने के लिए बीच में आ गई, एसिड इस पर पड़ गया। सांची और मनु दोनों तापसी को देखने लगे। तापसी ने उठकर अपनी जैकेट खोली और बाएं हाथ की बाजू से शर्ट को ऊपर किया तो तापसी की वहां से स्किन जली हुई थी, निशान काफी गहरे थे। तापसी, बस फिर क्या, किसी की जान बचाने का फल मुझे मिल गया, और पापा यहाँ भेजने के लिए मान गए, क्योंकि हमारे मोहल्ले में मेरी बातें होने लगी थी, लड़कों को मैं पीटती हूँ। सांची, मतलब तूने उस लड़के को मारा भी था? तापसी, हाँ, और नहीं तो क्या, वैसे भी अपने स्कूल से मैंने कराटे सीखे थे तो वही काम आ गए। बस हाथापाई में ये एसिड गिर गया, फिर भी किसी को मेरी चिंता नहीं थी। बस उनकी शान में कोई आंच नहीं आनी चाहिए, तो बस यहाँ भेज दिया। पर अब ये प्रॉब्लम है सबको कि मैं इतने बड़े कॉलेज में क्यों पढ़ रही हूँ।
वो बस यही चाहते हैं कि हम अपने दम पर कुछ ना बने। मनीषा, और तेरा भाई? तापसी, मेरे यहाँ आने के बाद जब भाई पर चोरी करने का इल्जाम लगाया और पापा ने उन पर हाथ उठाया तो वो घर छोड़कर चले गए। 1 साल होने को है पर उनका कुछ पता नहीं। सारा, तुझे पता है तू सबसे स्ट्रांग लड़की है और तू टेंशन मत ले, तेरी फीस का भी कुछ करते हैं। तापसी, मैंने सोच लिया है, ये मैच खत्म होने के बाद मैं जॉब करूंगी, कोई डीन सर से बात मैं कर लूंगी। सारा ने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया और फिर तापसी का मूड ठीक करने के लिए तीनों ने उसकी पसंद की चाइनीज शोज लैपटॉप पर लगा दिए और देखने लगी। तापसी को ये चाइनीज शोज शुरू से बहुत पसंद थे तो वो भी सब भूलकर उन्हें देखने लगी। बॉयज हॉस्टल, रूम नंबर 212। सभी अपने अपने बेड पर बैठ लैपटॉप पर काम कर रहे थे। सब्यम भी लगा हुआ था। कुछ देर बाद सब्यम ने देखा कि सब सो गए हैं तो सबके लैपटॉप बंद कर फिर से लग गया। रात के 3 बजे तक काम करता रहा। आखिर जो सॉफ्टवेयर पब्लिक हेल्प के लिए बनाना था वो पूरा हो गया था। फिर उसकी कुछ टेंशन कम हुई। अब वो सबको 2 सॉफ्टवेयर बनाने वाली डील बता सकता था। सब्यम खुद से, हमारे चारों का सपना जरूर पूरा होगा, हमारी कंपनी जल्द बनेगी, ये मेरा वादा है अपने आप से। वैसे भी 6 महीने बाद हमारा सेमेस्टर कंप्लीट और फिर इंटर्नशिप की जगह अपनी कंपनी का स्टार्टअप सेट करेंगे। सब्यम ने गहरी सांस ली, फिर सो गया। सुबह 5 बजे फिर से उठकर विराज को उठाया और दोनों फ्रेश होकर चले गए। वहां जाकर दोनों ने पूरे लड़कों को टीम को कुछ टिप्स दिए और फिर उनकी प्रैक्टिस करवाने लगा। सब्यम बैटिंग की टेक्निक बता रहा था और विराज बॉलिंग की। 2 घंटे बाद दोनों हॉस्टल की तरफ निकल गए। 7 बज गए थे तो सत्यम और विराट भी उठकर अपने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने लगे। दोनों बास्केटबॉल में बहुत अच्छे थे। सत्यम और विराज उनके पास चले गए और वहीं बैठकर कुछ देर तक दोनों को खेलता देखने लगा। सत्यम, तू सारा से बात क्यों नहीं करता? विराज, बताया तो था। सत्यम, अरे नॉर्मली तो किया कर, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। बस प्यार होने से कुछ नहीं होता है, भरोसा और एक दूसरे को समझना भी आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बिना बोले ही तो उसके दिल की बात समझ ले। विराज, अच्छा बात तो तेरी सही है बिग ब्रो, इतना ही जानता है तो तू प्यार के बारे में तो किसी से तुझे कभी प्यार हुआ नहीं? सब्य मास्कर, यार जरूरी नहीं कि प्यार हो तभी प्यार के बारे में पता हो। मैंने मॉम डैड का रिश्ता देखा है, वो दोनों मेरे लिए आइडियल कपल है, बस उन्हीं से सीखा है। विराज, चल ठीक है, जब तुझे प्यार होगा तो वो बहुत लकी लड़की होगी, सच में। तभी यमी और वीरू भी आ गए और चारों अपने हॉस्टल की ओर चल पड़ी। रूम में पहुंचकर, सब्यम, हमारा पब्लिक सेफ्टी वाला सॉफ्टवेयर पूरा हो गया है। सभी हैरानी से सब्यम को देखने लगे। उसने लैपटॉप खोलकर सभी को दिखा दिया। विराट, बिग ब्रो, तू रात भर काम करता रहा? यमी, पर क्यों? वैसे भी 2 दिन में ये होने ही वाला था पूरा। सब्यम, क्योंकि टाइम नहीं है। मैंने हम चारों का प्रोजेक्टर भी बना दिया है जो हम इस सेमेस्टर के लास्ट में देने वाले हैं। अब हमारा पूरा फोकस 2 सॉफ्टवेयर बनाने में होगा। सब्यम सभी को सारी बातें बता देता है। विराट, तो सेमेस्टर एंड तक हमें 2 सॉफ्टवेयर बनाने हैं, जिस वजह से वो हमें स्पॉन्सर करेंगे और हमारी कंपनी शुरू होगी। चलो सही है। विराट, बिग ब्रो, तू टेंशन मत लेना, हम कर लेंगे। सब्यम मास्कर, जब हम साथ हैं तो कर ही लेंगे, पर चलो रेडी हो जाओ। सभी कॉलेज पहुंच गए। लास्ट सेम की वैसे भी बहुत कम क्लासेस होती थी तो 2-4 घंटे का प्रोजेक्टर लेक्चर था तो सभी नए सॉफ्टवेयर बनाने में लग गए। सब्यम सभी के साथ अपने डैड के पास गया और वहां पर पुलिस कमिश्नर भी थे जिन्हें उसने ही बुलाया था। अपना सॉफ्टवेयर उन्हें हैंड ओवर किया। वो बहुत खुश हुए और उसे गले से लगा लिया। कमिश्नर, वेल डन यंग बॉय, तुम चारों ने बहुत अच्छा काम किया है। कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो देहरादून पुलिस तुम्हारे साथ है। वो चले जाते हैं तो चारों बिना समय गंवाए फिर से काम में लग गए। शाम को सब्यम और विराज लड़कियों को सिखाने के लिए गए। वहां पर सारा और तापसी को छोड़ सभी लड़कियां बस सब्यम और विराज को ताड़ रही थी तो तापसी ने जोर से बोला, तापसी, टीम बिहेव योर सेल्फ। सभी सीधी हो गई।
सब्यम हैरान था कि पूरी टीम तापसी की बात मानती है। वो और विराज सभी से हैंडशेक कर प्रैक्टिस शुरू करवाते हैं। बैटिंग में सभी को सब्यम ही बता रहा था और बॉलिंग में विराज। तापसी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और सारा बैटिंग की, तो विराज और सारा की कोई बात नहीं हुई और ना ही तापसी की सत्यम से। 1 घंटे बाद तापसी बैटिंग करने लगी और सारा बॉलिंग। सारा इस स्पिन में बहुत अच्छी थी, बॉल सीधा विकेट पर लगती थी। विराज तो सारा का और भी फैन हो गया। तापसी लॉन्ग शॉट ज़्यादा मार रही थी सब्यम तापसी से। तापसी और लॉन्ग शॉट बहुत अच्छे से मारती है, पर जब बाउंसर बॉल होती है तो आप हाथ ज़्यादा खोलकर शॉट मारे। सब्यम तापसी को कुछ शॉट बताता है तो तापसी बस उसे ही देखने लगती। माथे पर गिरते पसीने से भीगे बाल, चेहरा भी लाल हो गया था सब्यम का खेलने से, और ऊपर से इतना अच्छा प्लेयर। उफ, तापसी तो अब उसे खेलता देखने लगी। कुछ शॉट खेलकर सब्यम तापसी के पास आया तो वो दूसरी ओर देखने लगी। सब्यम, तो तापसी अब आपकी बारी है। तापसी ने सर हिलाया और खेलने लगी। जैसे जैसे सब्यम ने बताया वैसे वैसे तापसी हर शॉट मार रही थी। सब्यम अब तापसी से इंस्पायर हो गया। तापसी ने आज बाल पीछे कर बिल्कुल टाइट पौनी की थी। फुल बाजू वाली स्पोर्ट्स शर्ट और लोअर में भी अच्छी लग रही थी। ऊपर से धूप और पसीने से उसका गेरुआ रंग और भी चमक रहा था। सब्यम गौर से तापसी को देख रहा था। विराट और सत्यम भी शाम को प्रैक्टिस करने गए तो वहां लड़कियों की बास्केटबॉल टीम खेल रही थी। विराट और सत्यम ने टाइम देखा तो अभी 15 मिनट थे उनकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो दोनों वहीं बैठ गए और उनकी गेम देखने लगे। एक जगह पर विराट को गलत लगा तो उसने जोर से बोल दिया, विराट जोर से, रेड टी शर्ट तुम्हारा डिफेंस वीक है। सभी लड़कियां पीछे विराट की ओर देखने लगी, पर जिस लड़की को बोला था वो नहीं मुड़ी। एक लड़की विराट से, सर वो हमारी कैप्टन है, सी इज ऑसम। विराट, हाँ देखा मैंने, गेम काफ़ी अच्छा है बट डिफेंस वीक है, वही बोला है। दूसरी लड़की, सर वो बेस्ट है। तभी जो कैप्टन थी वो बिना मुड़े बोली, जो बोल रहा है उसके साथ एक गेम हो जाए, फिर मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ मैं गलत हूँ। वो लड़की जैसे ही ये बोलकर मुड़ी तो सामने विराट को देखकर हैरान रह गई। वो लड़की कोई और नहीं, हमारी सांची थी। सांची मन में, मर गई तू सांची, जिसकी गेम देख तूने सीखा उसी से ही पंगा ले लिया। सिट यार। विराट तब तक सांची के सामने आ गया। विराट, तो शुरू करे मैच। सांची मन में, अगर ना कहा तो मेरी ही बेइज्जती है, हाँ ही बोल देती हूँ। सांची, यस सर। दोनों आमने सामने थे। मैच शुरू हुआ। दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे, पर सच में सांची का डिफेंस कमजोर था। मैच खत्म हुआ तो विराट बिना कुछ कहे जाने लगा। सांची, विराट सर। विराट ने सांची को देखकर सर हिलाया। सांची, अब गलती तो पता लग गई है तो ठीक भी करवा दीजिए। विराट ने हल्की सी स्माइल के साथ सांची को समझाना शुरू किया। सांची, तो एक और गेम हो जाए, अब कोई गलती हुई तो बता देना आप। दोनों फिर से खेलने लगे। इस बार सांची ने विराट को पूरी बराबर की टक्कर दी तो विराट भी हैरान रह गया। जो दोनों रुके तो दोनों बराबर के स्कोर पर थे। सत्यम भी वहां पर आ गया और उनकी टीम भी आ गई थी। सांची ने बड़ी मासूमियत से विराट से पूछा, सर अब तो ठीक था ना। विराट ने हाँ में सर हिलाया। विराट, मुझे लगा तुम अकड़ू टाइप की हो, जैसे तुम्हारी टीम बोल रही थी, बट तुम डाउन टू अर्थ हो, जो सीखने के लिए रेडी थी और अपनी कोई ईगो भी बीच में नहीं लाई। यू आर वेरी गुड प्लेयर। सांची, थैंक यू विराट सर। विराट ने स्माइल से सर हिलाया और फिर अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करने लगा। सांची अपनी टीम मेट्स के पास आई और पानी पीकर जाने लगी। उधर सब्यम और विराज सभी को सिखा रहे थे। फिर टाइम देखकर प्रैक्टिस बंद की और टीम को जाने को कहा, पर तापसी और सारा को रुकने को कहा। सारा, एनी प्रॉब्लम सर। विराज, आपकी टीम में 3 स्पिनर हैं, आपको साथ में लेकर, पर कोई बाउंसर सही से नहीं डालता है। सारा, यस सर। सब्यम, और कैच भी काफ़ी ड्रॉप करते हैं। सारा फिर से सर हिला के यस सर बोलती है। सब्यम तापसी की ओर देखता है, फिर बोलता है, तापसी आप मेरे साथ साइड में आओ, कुछ बातें समझानी है। तापसी हैरानी से सब्यम को देखती है तो बहुत सीरियस था।
तापसी हाँ में सिर हिलाकर एक ओर जाकर सब्यम से बातें करने लगती है। सब्यम, आई एम सॉरी तापसी, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं बस चाहता था कि बॉक्सर सारा से कुछ बात करें। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं पर एक दूसरे को समझते नहीं हैं। समझने के लिए बात करनी चाहिए। तो तापसी खुशी से, बिल्कुल सही किया आपने सर, मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे भी यही सेमेस्टर है विराज सर यहाँ, तो अब तो बात करनी ही चाहिए। सब्यम ध्यान से तापसी को देख रहा था, जो आज पहली बार बिना किसी डर या घबराहट से वो उससे बात कर रही थी। तापसी जब बोल रही थी तो सब्यम बस उसे ही देख रहा था, पर उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। तापसी ने बोलते बोलते जब सब्यम को खुद को देखती हुई पाया तो चुप हो गई और नीचे देखकर हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाने लगी। उधर सारा बैठे बैठे दूर से ही सब्यम और तापसी को देख रही थी और विराज उसे देख रहा था। विराज सारा के पास आया और बैठ गया तो सारा विराज को देखने लगी। विराज, तो कैसी हो तुम? आजकल अपनी क्लास से भी बाहर नहीं आती और ना ही कंप्यूटर लैब में आती हूँ। सारा हैरानी से विराज को देख रही थी। सारा हमेशा ही विराज की क्लास से होकर ही अपनी क्लास में जाती थी और उसे पता था कि विराज और बाकी सब लैब में काम कर रहे होते हैं, तो जानबूझकर कई बार लैब में आकर प्रिंट आउट और प्रेजेंटेशन बनाने लगती। पर फिर उसने जाना बंद कर दिया था क्योंकि विराज बात ही नहीं कर रहा था, बस देखता ही रहता। सारा मन में, तो ये सब नोट करते थे यार, पर बात नहीं कर सकते थे। विराज ने सारा को देखा तो वो खोई हुई थी, तो उसने सारा के हाथ को पकड़ा तो सारा होश में आई, पर विराज को ऐसे अपने पास देखकर हड़बड़ा गई। सारा, वो मैं, विराज रिलैक्स, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा जो इतना घबरा रही हूँ। वैसे गलती मेरी ही है, कभी आगे से आकर बात नहीं की तो अब अचानक से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अगर लगा है तो मैं जाता हूँ। विराज ने जैसे ही सारा का हाथ छोड़ा तो सारा ने विराज का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से बोली, सारा, नहीं नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लगेगा, मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रही हूँ कि कब आप खुद से आकर मुझसे बात करोगे। सारा जब सब कुछ बोल गई तो उसे समझ आया कि उसने क्या बोल दिया। सारा ने अपनी आंखें बंद कर हल्के से जीभ बाहर निकाल ली। विराज को उसकी इस हरकत पर टूट के प्यार आया। विराज ने जल्दी से सारा की गाल पर किस किया और कान में जाकर बोला, बहुत प्यारी हो तुम सारा, बस तुम्हारी यही बातों पर और प्यार आता है। इतना बोल वो सारा से थोड़ा दूर होकर बैठ गए। सारा हैरान परेशान से विराज को देखने लगी कि ये सपना था या सच। तापसी को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए सब्यम फिर से गेम के बारे में बातें करने लगा। सब्यम, तो आपका फेवरेट प्लेयर युवराज सिंह है तापसी? तापसी हैरानी से उसे देखने लगी। तापसी, आपको कैसे पता चला? सब्यम, जो तुम लोग शॉट्स मारती हो बिल्कुल उन्हीं की तरह खेलती हूँ। इंसान अपने आइडियल को कभी कभी फॉलो भी करता है। तापसी मन में, मेरे तो आइडियल आप ही हो सर, यू आर बेस्ट। सब्यम, वैसे आपको पता है मेरा फेवरेट कौन है? तापसी ने ना में गर्दन हिलाती। सब्यम, मुझे भी युवराज सिंह पसंद है और अब विराट कोहली भी। तापसी सब्यम की ओर देखती है तो बस नॉर्मली ही बात कर रहा था, पर कुछ अलग था क्योंकि सब्यम ने कभी किसी लड़की से इतनी देर, वो भी अकेले में, कभी बात नहीं की थी और ये बात पूरे कैंपस को पता थी। पर आज वो खुलकर तापसी के साथ बात कर रहा था, भले ही वो उसे ठीक फील करवाने के लिए ही बात कर रहा था। अब तापसी की घबराहट भी कम हो रही थी। वो हमेशा सोचती थी कि कहाँ सब्यम सब लड़कियों का क्रश, आइडियल, स्टूडेंट, हर चीज में बेस्ट, कम बात करने वाला, हमेशा अपने आप में रहने वाला, और कहाँ वो जिससे बस पढ़ाई करनी थी और अपना कैरियर बनाना था, अपनी माँ के लिए उनके सपने को पूरा करना था, और वो अपने आप को इतनी सुंदर भी नहीं समझती थी। बस जब से इस कॉलेज में आई थी और सब्यम के बारे में सुना देखा तो उसके जैसे ही अपनी स्ट्रीम में बेस्ट बनना था, इसलिए सब्यम उसका आइडियल था। पर हमेशा उसके सामने जाने से बचती थी कि उससे कोई गलती हो गई तो। पर आज आज कुछ अलग ही था दोनों में। सब्यम ने टाइम देखा तो आधा घंटा हो गया था। उसने विराज और सारा की ओर देखा जो धीरे धीरे बात कर रहे थे। सब्यम, तापसी तो चले उनके पास, आज के लिए इतना बहुत है, अब दोनों ही अपने आप मौका ढूंढ लेंगे बात करने का। बस जो झिझक थी वो लगता है अब खत्म हो गई है।
सत्यम उस ओर देख रहा था और तापसी फिर से उस पर जैसे सत्यम को देखने लगा तो सामने देखने लगी। सत्यम तो चले कैप्टन? तापसी ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों चल पड़े। सत्यम विराज से, बॉक्सर चले? मैंने जो कैप्टन को समझाना था समझा दिए। विराज भी उठ खड़ा हुआ और दोनों सारा और तापसी को बाय बोलकर चले गए। सारा और तापसी भी अपने हॉस्टल आ गई। दोनों ने रास्ते में जो हुआ एक दूसरे को बता दिया। सारा आज बहुत खुश थी और तापसी भी उसे देखकर। वहां पर सांची जो आज रायता फैलते फैलते बचा लिया था विराट के सामने, वो बताने लगी। मनीषा मैनेजमेंट थी तो वो अभी अपना काम करने लगी। बॉयज हॉस्टल, रूम नंबर 212। विराट और सत्यम बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे, पर यमी तब से वीरू को सांची के बारे में बोल रहा था। विराट का तो दिमाग पक गया था। यमी, अरे यार नाम तो कम से कम पूछ लेता। कितनी धांसू लड़की थी, तुझे पूरी टक्कर दी। विराट, बस कर यमी, कितनी बार एक ही लाइन बोलेगा। यमी, मैं तो बोलूंगा वीरू। यार क्या लड़की थी, क्या गेम खेल रही थी। चल तू एक बात बता, क्या अच्छा नहीं खेलती वो? विराट, मैंने ऐसा कब बोला यमी? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा खेलती है वो। बस खुश? यमी, हाँ खुश, पर तू नाम तो पूछ लेता। विराट कुछ बोल सोचते हुए, हाँ पर उसे पता था मेरा नाम, उसने विराट सर बोला था मुझे। यमी, ओ कम ऑन वीरू, हम फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, और तो और सबसे अलग ही है, पूरा कैंपस जानता है हमें। और रही बात सर बोलने की तो। विराट जल्दी से, मतलब वो हमारी जूनियर है? यमी, हाँ, और हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बास्केटबॉल कोर्ट में थी, मतलब हमारे डिपार्टमेंट की है। विराट मन में, पर मैं क्यों सोचने लगा, ये यमी भी ना बोल बोल कर मेरा दिमाग भी उस लड़की पर लगा दिया। तभी विराज और सत्यम भी कमरे में आते हैं। विराज की दिल की खुशी तो उसके चेहरे पर दिख रही थी। वो सीधा जाकर अपने बेड पर लेट गया और आंखें बंद कर मुस्कुराने लगा। विराट, बिग ब्रो, बॉक्सर को क्या हुआ है, इतना क्यों चहक रहा है? यमी, हाँ बिग ब्रो, बीरू ठीक बोल रहा है, बॉक्सर ज्यादा ही खुश है। सत्यम, आज सारा से बात करके आया है ये। विराट जल्दी से उठकर विराज के पास गया और उस पर चढ़ गया। विराट, ओए कमाल कर दिया तूने आज भाभी से बात करके। यमी भी उछलते हुए आ गया। फिर चारों ने इसी बात पर पार्टी की। अगले दिन से वही रूटीन था सबका, बस रात को सत्यम ज्यादा देर तक काम करता रहता। उसे सबसे ज्यादा फिक्र थी तो चारों के लिए। सत्यम जानता था कि विराज तभी सारा के साथ होगा जब वो अपने दम पर कुछ कर ले। ये कंपनी चारों का सपना था जो वो जी जान लगाकर पूरा करने में लगा था। तापसी अब सत्यम के साथ सहज थी। वो जैसे जैसे सत्यम के साथ होती हमेशा कुछ ना कुछ नया ही देखती उसमें। सत्यम ने पूरी प्रैक्टिस के दौरान किसी लड़की को भी हाथ नहीं लगाया था, ना ही विराज ने। लड़कियां कई तरह से विराज और सत्यम को रिझाने की कोशिश करती, पर कोई फायदा नहीं। विराज रोज सारा से कुछ देर बात कर लेता, पर अभी भी उसने सारा से उसका नंबर नहीं मांगा था। तापसी नौकरी के लिए भी तैयारी कर रही थी। महीने बाद स्पोर्ट्स मीट खत्म हो जानी थी, तो तब से तापसी नौकरी करना चाहती थी। 14 दिन सुबह से सत्यम काम कर रहा था। विराट और विराज की पुश्तैनी जमीन का कुछ काम कराने इस वीर के साथ 2 दिन के लिए गुजरात गए थे। सत्यम उनका काम भी कर रहा था, पर विराज पर लोड नहीं डाल रहा था। ना सोने से उसकी सेहत ठीक नहीं थी, पर किसी को जता नहीं रहा था। और आज सुबह से ही वो कुछ बेचैनी सी फील कर रहा था। लड़कों की प्रैक्टिस करवा कर दोनों पूरा दिन लैपटॉप पर लैब में बैठकर लगे रहे। आज सारा तापसी को लेकर लैब में आई थी काम करने। जैसे ही विराज को काम करते देखा तो चुपचाप वहां पर बैठकर ही काम करने लगी और तापसी को भी साथ में बैठा लिया। तापसी ने सत्यम को देखा जो सर पकड़कर लैपटॉप पर लगा था। विराज का ध्यान काम पर था, इसलिए उसने देखा नहीं कि सत्यम की हालत ठीक नहीं थी। वो गोरा बहुत है तो उसका चेहरा लाल हो रहा था। तापसी कुछ कहने लगी, तभी मैम आ गए और दोनों को कुछ काम समझाकर भेज दिया। शाम को जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो सत्यम एक लड़की को कुछ समझा रहा था, फिर खुद खेल कर बताने लगा। बाद में तापसी के पास आकर खड़ा हो गया। तापसी ने सत्यम को देखा तो उसकी आंखें बंद हो रही थी। तापसी सत्यम को पकड़ने लगी, पर तब वो तो गिर के बेहोश हो गया था।
विराज भागकर उसके पास आया और उठाने लगा। तापसी और सारा भी मदद करने लगी। जब तीनों ने शबनम को हाथ लगाया तो वो बहुत तप रहा था। विराज ने सबको जाने को कहा। विराज शबनम को उठाकर यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर में ले गया। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि शबनम को थकान और ज़्यादा जागने के कारण बुखार हो गया है और वो 2 घंटे बाद होश में आएगा, इंजेक्शन के असर के कारण। तीनों वहीं रुक गए। विराज ने दोनों को जाने को बोला पर वो नहीं मानी। तापसी ने फ़ोन पर सांची को बता दिया और अपनी वार्डन से भी बात कर ली। विराज ये समझता क्या है अपने आप को? माना कि ये हमारा सपना है पर इससे बढ़कर तो नहीं है। बिग ब्रो कहते हैं हम इसको, सच में बिग ब्रो ही है। मैं भी समझ नहीं पाया, पूरा दिन साथ में ही था पर काम के कारण ध्यान ही नहीं रहा। विराज दोनों को सारी बात बताता है। सारा और तापसी हैरान रह जाती हैं कि शबनम कितना सोचता अपने दोस्तों के लिए। सारा विराज के कंधे पर हाथ रखती है तो विराज ने उसे गले से लगा लिया। विराज की आंखें गीली थी। शबनम को ड्रिप भी लगी थी। विराज से देखा नहीं जा रहा था। तापसी, सारा तो विराज सर को लेकर बाहर बैठ जा, इन्हें भी रेस्ट की जरूरत है। सारा विराज को बोलती है पर विराज नहीं मानता तो तापसी भी उसे बोलती है। तापसी, विराज सर अगर आप भी बीमार हो गए तो शबनम सर की केयर कौन करेगा? आप बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो। यहाँ अंदर तो एक स्टूल ही है, बस कुछ देर बाद आप आ जाना, आप भी फ्रेश हो जाओगे और शबनम सर की अच्छे से केयर करोगे। सारा, हाँ विराज सर, तपू सही बोल रही है। हम कैंटीन चलकर चाय पीते हैं और आप भी कुछ देर वहीं पर रेस्ट कर लेना, तब तक तपू है यहाँ। फिर बिग ब्रो को जब होश आ जाएगा तो आपको ही संभालना है ना उन्हें। विराज मान जाता है और सारा के साथ चला जाता है। तापसी वहीं पर शबनम के पास स्टूल पर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। चेहरा पूरा पीला पड़ गया था, बाल माथे पर बिखरे थे। शबनम बहुत कमजोर लग रहा था। तापसी धीरे से, पहले तो आपके काम को लेकर आपको आइडियल मानती थी पर अब तो रिश्ते निभाने के लिए भी आपको आइडियल मानना पड़ेगा। सपना आप चारों का है पर जिम्मेदारी आप सच में बड़े भाई की तरह निभा रहे हो। कैसे कर लेते हो आप ये सब? सुबह बॉयज़ की प्रैक्टिस, फिर सारा दिन प्रोजेक्टर का काम, फिर हमें सिखाना, फिर जाकर भी काम करते होंगे। डॉक्टर ने कहा है कि ना सोने की वजह से मतलब रात को भी। कैसे कर लेते हो आप? तापसी शबनम के बाल ठीक करने लगी, फिर वहीं पर सर रखकर सो गई। कुछ देर बाद शबनम ने आंखें खोली तो तापसी उसके हाथ के पास ही सर रखकर सो रही थी। शबनम बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। कुछ समय तक शबनम देखता रहा, फिर विराज और सारा की आवाज़ सुनी तो फिर से आंखें बंद कर ली। दोनों अंदर आए तो तापसी भी सारा की आवाज़ से उठ गई। फिर शबनम ने आंखें खोली। जैसे ही सबने शबनम को होश में आते देखा तो खुशी से झूम उठे। डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने हॉस्टल जाने का बोल दिया पर सिर्फ रेस्ट करने को कहा, वो भी 3 दिनों तक।